तो चलिए आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स की। और कहिए तो जहाँ से इकोनॉमिक्स की स्टडी की शुरुआत होती है, जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बारे में कि यानी कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी होता क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला क्या है कि ये है माइक्रो इकोनॉमी और ये है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि, यानी कि जब हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं तब हम माइक्रो की बात कर रहे होते हैं, और जब हम किसी बड़ी चीज की बात करते हैं तब उसे हम मैक्रो कहते हैं। तो इकोनॉमी में ये टर्म काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमी का सारा बेस ही माइक्रो और मैक्रो के बीच में बंधा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं तो आप माइक्रो कैटेगरी में आ गए, लेकिन जैसे ही हम पूरे समाज की बात करेंगे, पूरे देश के लोगों की बात करेंगे, तो मैक्रो के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल और मार्केट, यानी जब हम किसी एक मार्केट के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, तब वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आएगा। वैसे ही अगर हम पूरे देश नेशनल के बारे में बात करेंगे, जब हम ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमी। वैसे ही कुछ डिफरेंसेस के द्वारा हम समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप कहाँ है। तो सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल पार्ट, जैसे कि पर्सन, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई छोटा या फिर कोई एक हाउस होल्ड हो गया, कोई छोटी सी या फिर कोई एक कंपनी हो गया। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप कहाँ कहाँ है, तो पूरा नेशन की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। वैसे ही हम माइक्रो इकोनॉमी में फोकस कहाँ करेंगे, जो समष्टि अर्थशास्त्र, जो छोटे अर्थव्यवस्था है उसमें हम फोकस कहाँ करेंगे, तो हम सप्लाई और डिमांड पे फोकस करेंगे, किसी स्पेसिफिक प्राइस पर फोकस करेंगे। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी की, तो मैक्रो इकोनॉमी में क्या करेंगे कि एग्रीगेट इंडिकेटर्स होंगे, जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम। क्योंकि जब हम जीडीपी और नेशनल इनकम की बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल की नहीं बात करते हैं, ये पूरे देश की बात करते हैं। और जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं। वैसे ही देखेंगे कि आखिर माइक्रो प्लेयर्स कौन होंगे, अब तो बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे। वही मैक्रो में कौन होंगे, तो मैक्रो में कौन होगा, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। वैसे प्राइस एनालिसिस कैसे होगा माइक्रो में, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि कोई एक प्राइस होगा, उसका हम रिलेटिव प्राइस दूसरे गुड्स से निकालेंगे और यहाँ से प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमी में क्या होगा कि प्राइस लेवल जनरल होगा, इसमें हम इन्फ्लेशन से नापेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस है, तो प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा कि इस साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, तो प्राइस भी उतना बढ़ेगा। तो ये हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमी में। वैसे ही गोल क्या होगा माइक्रो का, माइक्रो का गोल होगा इफिशियंसी इन रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी कि जब रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है लोगों के बीच में, उनकी इफिशियंसी क्या है। जबकि मैक्रो में क्या होगा कि ग्लोबल स्टेबिलिटी देखेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे। वैसे ही लेबर की बात करेंगे तो लेबर में क्या होगा कि सिंगल कंपनी पर्सपेक्टिव में देखेंगे माइक्रो में। वही मैक्रो में क्या करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि पूरे अक्रॉस वर्ल्ड वाइड में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का मुख्य डिफरेंस है।